शब्द नवेली उम्र पक्षी या उड़ने वाले जानवर के जीवन में अंडों से निकलने के बाद लेकिन उड़ान भरने से पहले की अवधि को संदर्भित करता है। नवजात शिशुओं में उड़ान के लिए पंख और पंख की मांसपेशियां विकसित है। जिस उम्र में पक्षी घोंसला छोड़ते हैं वह प्रजाति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जीवन के इस चरण में पक्षी काफी असुरक्षित होते हैं क्योंकि वे अभी तक उड़ना नहीं सीखे हैं, लेकिन घोंसला छोड़ने के बाद वास्तव में उनकी जीवित रहने की दर काफी बढ़ जाती है। घोंसला छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें अगले घोंसला बनाने की अवधि तक देखभाल और भोजन के लिए माता पिता पर ही निर्भर रहेंगे। नोवेली किसे माना जाता है, एज ऑफ फ्लेजलिंग किसे कहते हैं? अगर आप कुछ भी जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पंखों को अपने पहले कोट को सजाकर एक नवेली अधिकांश भाग में अपने आप ही दुनिया भर में घूम सकता है। ये युवा पक्षी शाखाओं को पकड़ना शुरू करता है और अपने माता पिता के बिना ही पर्यावरण की खोज करता है। उड़ने और अपने वयस्क जीवन जीने की तैयारियां करता है। उनके पंख रोएदार, मुलायम और ढीले होते हैं। उनके पंख उनके माता पिता से मिलते जुलते नहीं होते हैं। नवेली अवधि को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब बच्चे प्राकृतिक परिस्थितियों में विकास के एक चरण के दौरान घोंसला छोड़ देते हैं। क्या कोई निश्चित समय है जब पक्षी घोंसला छोड़ते हैं? नवेली की उम्र विशेष रूप से उस समय को संदर्भित करती है जिस पर एक प्रजाति घोंसला छोड़ती है। हालांकि यह प्रजातियों के बीच भिन्न भिन्न हो सकता है। एक नवजात शिशु की औसत आयु 12 से 21 दिनों के बीच होती है। उस दिन से गणना होती है जिस दिन वे अंडों से निकलते हैं। ब्लू बर्ड के बारे में बात करें तो उनके बच्चे 16 से 21 दिन की उम्र में घोंसला छोड़ देते हैं, जबकि उत्तरी गार्डियन 7 से 13 दिन की उम्र में बच्चों को घोंसला छोड़ने में सक्षम बनाती है। घरेलू गोरैया 15 से 17 दिन की उम्र में ही घोंसला छोड़ देती है। परोपकारी पक्षी वे पक्षी जो अपरिपक्व और असहाय परिस्थितियों में पैदा होते हैं। इन प्रजातियों के चूजे घोंसला छोड़ने से पहले घोंसलों में अधिक समय बिताते हैं। अक्सर उनकी नवोदित अवधि लंबी होती है। उदाहरण के लिए सॉन्ग बर्ड, जिसमें आम बुलबुल, अमेरिकन रोबिन, चिकेडी, सॉन्ग थ्रस्ट, यूरेशियन चेकैप और वुड थ्रस्ट है। कौवे की नवजात शिशु की उम्र और औसत आयु लगभग 40 दिन की होती है। शायद यही वजह है कि कौवे इतने समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें समझने सीखने का समय काफी लंबा है। पक्षियों की एज ऑफ फ्लेजलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप किसी भी पक्षी की नवेली उम्र की पहचान कर सकते हैं। यह चूजे मिले कुचले दिखेंगे। अक्सर उनके रंग और गुण माता पिता से भिन्न होंगे। उनकी चोंच शरीर के अनुपात बड़ी और पूंछ छोटी होगी। उनके पंख अस्त व्यस्त होंगे। उन्हें शिकारियों से छिपाने के लिए उनका रंग फीका और अपने आसपास के पर्यावरण से मिलता जुलता होगा। अक्सर वे जमीन पर इधर उधर दौड़ते होंगे। अपने छोटे पैरों पर अपने बड़े मुलायम शरीर का संतुलन बनाते जीवित रहने के लिए भोजन और बचाव के गुण सीख रहे होंगे। नेस्टलिंग नवजात पक्षी वो है जो जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर है। उनके पास बहुत सारे पंख नहीं है और वे अभी भी घोंसले में ही रहेंगे, आमतौर पर अपना मुंह खुला रखते हुए भोजन की मांग करते हुए। जबकि फ्लेजलिंग बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनके पास अधिक पंख होते हैं और वे घूमने फिरने में सक्षम होते हैं। वे अक्सर घोंसलों से बाहर गिर जाते हैं और जमीन पर या निचली झाड़ियों में रहते हैं और अपने माता पिता द्वारा उन्हें खिलाने की प्रतीक्षा करते हैं। इस अवस्था में पक्षियों के पास उड़ने के लिए आवश्यक चीजें तो होती है, लेकिन अभी तक नहीं जानते कि कैसे उड़े। क्या घोंसलों से गिरने के बाद पक्षियों के बच्चे जीवित रह सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पक्षियों के विकासात्मक चरण पर निर्भर करता है। घोंसलों से बाहर गिरने वाले चूजे की अगर दोबारा देखभाल न की जाए तो उनके मरने की संभावना अधिक हो जाती है। लेकिन नन्हे बच्चे को अपने घोंसलों से बाहर निकलकर खाना पानी ढूंढना सीखना होता है। जमीन पर आपको मिलने वाले अधिकांश शिशु पक्षी फ्लेजलिंग होंगे और भले ही वे कमजोर और छोटे दिखते हैं, लेकिन अकेले रहना ही पक्षियों के हित में है। चिंता मत करो, इसके माता पिता अभी भी इसकी देखभाल कर रहे होंगे। यदि आपको संदेह है कि फ्लेजलिंग के बजाय नेस्टलिंग नवजात पक्षी अपने घोंसले से गिर गया है, तो आप उसे धीरे से वापस रख सकते हैं या फिर एक लाइसेंस प्राप्त वन्यजीव पुनर्वसनकर्ता को भी बुला सकते हैं। यदि कोई नवजात शिशु घायल हो गया है और उसे जंगल में वापस छोड़ने से पहले उसकी देखभाल की आवश्यकता है, तो आप एक पुनर्वसनकर्ता को भी बुला सकते हैं, पर याद रखें कि घायल पक्षियों को घर न ले जाए। यह कई राज्यों में अवैध है और पक्षी के अपने आप जीवित रहने की संभावना को काफी नुकसान पहुंचाता है। एक नौसिखिया अपने आप कब जीवित रह सकता है?
बच्चे अक्सर उन बच्चों की तरह ही है जो अपने नए पैरों का परीक्षण करते हैं, उछलते हैं, इधर उधर भागते हैं और अपनी नई दुनिया के बारे में सीख रहे हैं कि इसमें कैसे जीवित रह सकते हैं। जीवन के इस चरण के दौरान उनके माता पिता उन्हें मूल्यवान सबक सिखाते हैं, जैसे कि भोजन और पानी कैसे ढूंढते हैं और शिकारियों से कैसे बचते हैं। बच्चे आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह पर जमीन पर बिताते हैं, क्योंकि निचली झाड़ियों में इधर उधर फड़फड़ाकर अपने पंखों का परीक्षण करते हैं। घोंसला छोड़ने से कुछ हफ्तों के भीतर ही पक्षी अपने आप ही जीवित रह सकते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी जीवित रहने की संभावना और बेहतर हो जाती है।